एवरीवन, दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। कैसे हैं आप लोग? तो कुछ दिन पहले ईरान और यूएस में फाइनली एमओयू हुआ। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुल गई है, वहां से कई शिप्स आ रही हैं। इंडिया के कुछ एलएनजी एलपीजी इंपोर्ट्स का शिप्स वहां से निकल गए हैं। कुछ 25 के आसपास अभी भी अटके हुए हैं, उसमें कुछ यूरिया वगैरह है। बड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज बारिश कम आ रही है। तो ये तो अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि भी डोनाल्ड ट्रम्प ने जो डील करी है वो एक यूएस की सरेंडर है या ईरान की सरेंडर है। ये यूएस ईरान के कंडीशंस को मान रहा है या ईरान यूएस को अपनी कंडीशंस बनवा रहा है। और ये अगर आपको जानना है तो आपको ये जानना होगा कि भाई अग्रीमेंट के अंदर क्या है। उस एग्रीमेंट में ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है। अब सबसे पहले तो जो एमओयू है वो उसमें लिखा है कि इमीडिएटली सारे मिलिट्री ऑपरेशन एंड होंगे हर फ्रंट पे, इंक्लूडिंग लेबनान, जहाँ पे इसराइल ने नहीं माना है, अभी भी लड़ाई चल रही है एक दूसरे को। इंटरनल अफेयर, ये तो बकवास है। 60 डेज में फाइनल एग्रीमेंट होगा। अपना नेवल ब्लॉकेड इमीडिएटली हटाएंगे, फुल ब्लॉकेड 30 दिन में हटाएंगे। सेफ पैसेज देगा ईरान, और 300 बिलियन डॉलर्स यूएस दिलवा रहा है ईरान को। किन से दिलवा रहा है? उन्हीं अरब्स जिनके ऊपर इन्होंने बॉम्ब फेंके हैं ईरान वालों ने। और सारे सैंक्शंस हटाएगा यूएस। ईरान कह रहे हैं हाँ जी हम न्यूक्लियर वेपन नहीं लेंगे, जो पहले भी कहते थे। और यूएस कोई नए सैंक्शन नहीं लगाएगा। यूएस ट्रेजरी सारे वेवर दे देगी क्रूड ऑयल को कि भाई आप बेचो। सारे फ्रोजन एसेट्स दे दिए जाएंगे ईरान को। और एक एमओयू बनाएंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और एक फाइनल डील होगी जिसको यूएनएससी भी एंडोर्स करेगी। मतलब बेसिकली अब अमेरिका को चाहिए कि और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो, उनसे नहीं हो पा रहा है। अब हम देखते हैं उसके 2-4 दिन बाद 21 जून को क्या होता है। ये डेलीगेशन था यहाँ पे उन्हीं 14 पॉइंट्स को फर्दर डिटेल में डिस्कस करने के लिए। ये भाई साहब वैंस और हमारे पड़ोसी मुल्क के कुछ बहुत बड़े बड़े दिग्गज शरीफ और मुनीर साहब पहुंचे हुए थे। ईरान के रागची थे वहाँ पे। मीटिंग खत्म हो गई थी, एक प्रेस मीट होनी थी, वहाँ पे वो बाहर आते हैं और क्या कहेंगे ना आप, अपनी हद पिटवा दी और द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। इनके एक्सप्रेशन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं सब। इनके बड़ा ही कैरेक्टर है ये उसकी तरह खड़े हैं, वेटर की तरह, और ये भाई साहब देख रहे हैं नर्वस। ये कहीं से लग रहे हैं कि अब ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं अगले टर्म में। ये जा रहे हैं इनसे मिलने, लेकिन वो निकल गया। तो ये भाई तीनों अपने खड़े हो गए, इनको किसी ने घास नहीं दी, और ये रांची चले गए बिना मिले। अब इसकी हिस्ट्री ये है कि ट्रम्प ने बोला कि अगर डील हो जाती है तो मेरा क्रेडिट, अगर डील फेल हो जाती है तो वैंस की गलती। ये पहले क्लियरली बोल चुके हैं वो। और वैंस ने बड़ी बड़ी बातें करी कि मेरी वाइफ तो इंडियन है, मेरा दूसरा जो दूसरा हाथ है वो पाकिस्तानी है, मतलब मुनीर। अब वो क्या कहना चाहते थे उन्हें ही पता होगा, और किसको खुश कर रहे थे, किसको खफा करना चाहते थे, वो भी उन्हीं को पता होगा। वो यही कोशिश करते रहते हैं अपनी लाइफ में कि उनकी जो बीवी है उषा, वो कन्वर्ट हो जाए, और उसके ऊपर बड़े इंटरव्यू देते हैं वो। और उनकी वाइफ उसी इंटरव्यू में उन्हें बोल देते हैं कि भाई ये तो कैथलिक इसलिए बन गया था बिकॉज इसका जो चाइल्डहुड था वो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक था। और मेरा तो बड़ा स्टेबल हाउस होल्ड था, मेरे को कोई ऐसी
इमोशनल इश्यूज नहीं है या मेंटल इश्यूज। तो तो सारे जो मागा वाले हैं वो वैंस को कह रहे हैं तू अपनी अगर बीवी को नहीं मना सकता कैथलिक बनने के लिए तो तू हमारे देश को कैसे लीड करेगा। लेकिन इसके पहले उनके जो बॉस है वैंस के, उनका हिस्ट्री आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक बुक लिखी थी, ट्रम्प द आर्ट ऑफ द डील। वो अपने आप को बहुत बड़े नेगोशिएटर मानते हैं कि भी मेरे से बड़ा नेगोशिएटर नहीं है, और उसकी किताब में बेसिकली ये लिखा है कि आप पहले जो जिससे नेगोशिएट कर रहे हैं उसकी बेइज्जती कर दो, वो जब थोड़ा बैकफुट पे चला जाए अपनी बातें मनवा लो। अब इसमें किताब लिखने की क्या ज़रूरत थी मुझे नहीं पता, ये तो हमने 4 सेंटेंस में उसको कंडेंस कर दिया। लेकिन जो भी है, अभी तक इंडिया के साथ तो वो कोई डील नहीं कर पाए हैं, और इंडिया अब उनके ऊपर एडिशनल कंडीशंस लगा रहा है। तो कई लोग कहते हैं ये ट्रम्प ने जो डील करी है वो उनका अनकंडीशनल सरेंडर है। तो ये सरेंडर ईरान का हुआ है या मिस्टर ट्रम्प का हुआ है? अब रियलिटी ये है कि इजराइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। लेबनान में उसका अटैक जारी है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज जो कि खुला हुआ था 28 फरवरी तक जब ये वॉर स्टार्ट हुआ, वो अब बंद पड़ा था आपकी वॉर की वजह से, और आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ईरान को खोल दो। उनके फंड्स ब्लॉक थे, उनका तेल नहीं बेचा जा सकता था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। वो अब बेच सकते हैं और आपको उनको फंड्स भी मिल जाएंगे और 300 बिलियन डॉलर्स और मिलेंगे वहां पे रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ऑफ कोर्स अमेरिका खुद नहीं देगा, वो सऊदी अरेबिया और कतर की जेब में डाका डालेगा, लेकिन 300 बिलियन डॉलर्स देगा अमेरिका उन्हें। तो भाई ये कोई आर्ट ऑफ द डील, ऐसी आर्ट ऑफ द डील तो अमेरिका मतलब ट्रम्प से ही कोई सीखे, बिकॉज उन्होंने तो कर दिया है जिसे हम कहते हैं अनकंडीशनल सरेंडर। और कुछ लोगों ने बताया है कि भी ये सारे सारे पॉइंट्स हैं, उन्होंने बोला कि भी हम रिजीम चेंज करने जा रहे हैं, कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भी हमें पैलेस्टाइन फ्री चाहिए, वहां पे कोई मिसाइल नहीं जाएगी, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जी हमें अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए ईरान का, वो भी नहीं हुआ। उन्हें चाहिए कि भी हम वहां पे जाके सारे न्यूक्लियर जो मटेरियल उन्होंने एनरिच कर रखा है वो निकालें, वो भी नहीं हुआ। उन्हें चाहिए था कि हुदीज और हिजबुल्लाह जो हैं वो सरेंडर कर दें, वो भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या? शाहीन ड्रोन हुआ। शाहिद ड्रोन, शाहीन कह रहा हूँ, शाहिद ड्रोन ने भद पीट दी अमेरिकन मिलिट्री की। अब वो ट्राई कर रहे हैं कि भी हम लो कॉस्ट ड्रोन्स बनाएंगे, और जो ट्रम्प है उन्होंने ऑर्डर दिए हैं कि हमें 2 लाख 3 लाख पता नहीं कितने लाख ड्रोन चाहिए, लेकिन लो कॉस्ट होने चाहिए। अब कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट को जो आर्ट ऑफ द डील समझते हैं उन्हें वो कोई समझा दे कि भाई जब आपका पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट 80-90 हज़ार डॉलर है और मैन पावर तो लगेगा उसे बनाने में, तो आपका ड्रोन ईरान के ड्रोन से सस्ता कैसे होगा? वो तो नहीं हो सकता। और अमेरिका का क्या है, वो हर चीज़ को करते हैं ओवर इंजीनियर। उसमें उन्हें रडार भी चाहिए अच्छा वाला, उसमें बेस्ट असला भी चाहिए, उसमें 4 कैमरे भी लगाने हैं, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी लगाना है, उसमें मोटर भी लगानी है, उसमें ये भी लगाना है, मतलब सब सब कुछ उसमें डालना है। ठीक है? जब आप उस ड्रोन में सब कुछ डाल दोगे तो वो लो कॉस्ट कहाँ से रहेगा? तो ये सब बकवास है, और अमेरिका की हालत है बुरी, बिकॉज उनके पास इंटरसेप्टर्स जो होते हैं मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए उसकी हुई है कमी, और वो जापान को कह रहे हैं कि वह हमें इंटरसेप्टर्स दे दो। तो इसलिए वो ये डील कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें कुछ टाइम चाहिए, उस टाइम में वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर लें, अपनी जो पिटाई हुई है उसका थोड़ा भरपाई कर लें, उसके बाद वो वापस आएंगे ईरान को मारने के लिए। और इस बारी वो चाहेंगे कि भी उससे पहले उनकी जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है या फिर जो शिप्स आके डिलीवर कर रही थी उन्हें, वो थोड़ा कम हो जाए, इसलिए उन्होंने रशिया की पिटाई करवाई है ड्रोन्स के थ्रू मॉस्को और काफ़ी बाकी रीजन्स में। और पुतिन ने तो ये कहा है भी आप हमारे सिविलियन एरियाज में बॉम्ब करके सोच रहे हो आप हमारे ऊपर जीत जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये ज़रूर है कि उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी, उनकी क्रूड स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर बहुत बड़ा
एक अटैक हुआ है। लेकिन ये भी बात सच है कि रशिया में इतना तेल है कि वो जो 10 मिलियन बैरल्स पर डे का उनका कैपेसिटी था, वो इसलिए था बिकॉज़ मार्केट उनका पूरा तेल एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता। तो 1-2 साल में वो इस कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं। प्लस काफ़ी जगह पे जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं वो उसको रीबिल्ड कर दिया जाएगा 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में। तो ऐसा नहीं है कि भी रशिया डूब गया इसकी वजह से, बट हाँ, एक धक्का लगाया और वहाँ पे ट्रम्प ने अपना आउट ऑफ द डील के थ्रू पुतिन की बेइज्जती करी, मतलब ट्रम्प के दिमाग में, और अपने दामाद कुशनर को और किसी और को भी वहाँ पे भेजा है। पुतिन से बोला कि तू साइन कर दे डील सीज़ फायर की यूक्रेन के साथ। पुतिन ने मना कर दिया, या प्यूटिन, जो भी जिस तरीके से भी उस बंदे का प्रोनाउंस होता है नाम। तो ये जो आर्ट ऑफ द डील है, ये हमें समझनी पड़ेगी ट्रम्प के साथ कि कैसे आप एक अच्छे खासे बने बनाए साम्राज्य को पीस बाय पीस तोड़ सकते हो। उसकी पहले इकोनॉमी खराब करो, फिर उसकी मिलिट्री की भत पिटवाओ, फिर रेपुटेशन खराब करो, फिर झूठ बोलते हुए पकड़े जाओ, फिर क्या कहते हैं आप टैरिफ उन पे लगा दो जिन पे नहीं लगाना चाहिए। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया के अजूबे ऐसे बिल्कुल प्रेसिडेंट बन के निकलेंगे जिन्होंने एक अच्छे खासे अंपायर को एक बेसिकली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कन्वर्ट कर दिया विद इन 4 इयर्स। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके क्या थॉट्स हैं? एम आई गोइंग टू फार इन माई प्रिडिक्शंस और एम आई विद इन दी रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी? तो आप बताइए, आप क्या सोचते हो? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे हमें भी एनकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।